नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी में जो क्लस्टर मीटर होते हैं उसमें जो वार्निंग लाइट्स लगी होती है वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी वार्निंग लाइट से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं आज आपको लेके हम रेड लाइट जितनी भी दिख रही है यहाँ पे, जो रेड कलर की लाइट जल रही है, जैसे कि यहाँ पे जल रही है और एक यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। रेड लाइट से क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी लाइट क्या क्या आपकी गाड़ी में ट्रबल ला सकती है, इसके बारे में बात करेंगे ताकि आप सावधान रहें इससे। तो दोस्तों सबसे पहले से हम जब इग्निशन ऑफ़ करते हैं और जब ऑन करते हैं ना, तो कुछ लाइटें आती हैं और कुछ लाइट आपकी थोड़ी देर में चली जाती हैं। अब कुछ लाइटें जो हैं, मतलब जितनी लाइट सारी बची हुई हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सब चली जाती हैं। लेकिन अगर स्टार्ट करने के बाद भी लाइटें नहीं जा रही हैं सारी, ठीक है, तो आपको ये समझ लीजिए प्रॉब्लम है, आपको उसको चेकअप कराना पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑयल की लाइट बनी, इसमें ऑयल टपक रहा है एक कंटेनर में। ये ऑयल प्रेशर की लाइट है, जो कि आपके इंजन का जो ऑयल प्रेशर है, जो है जिसमें इंजन ऑयल डालते हैं, तो उसका जो प्रेशर होता है ना, उसके प्रेशर से ये ऑयल का जो लाइट है वो बंद हो जाता है। ये उसी के लिए होता है लमसम, ताकि इसका जो प्रेशर है वो बताए कितना है, अधिक है या कम है। अगर अधिक रहेगा, ठीक रहेगा, तो ये अपने आप लाइट स्टार्ट करने पे गाड़ी का जो लाइट है बंद हो जाएगा। अगर ये लाइट फिर भी ऑन होती है स्टार्ट करने के बाद भी, तो समझिए इसकी में कोई दिक्कत है। या तो प्रेशर का दिक्कत है, या तो होता है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल है नहीं, या तो उसका वायरिंग वायरिंग भी ख़राब होता है, तो भी ये दिक्कत आती है। तो इसको ज़रूर एक बार चेक करा लीजिए। अगर ये लाइट जलती है तो ये आपके इंजन के लिए बहुत नुकसानदायक है, इंजन इससे आपका ख़राब हो सकता है। दूसरी दोस्तों लाइट है आपकी ये बैटरी वाली। दोस्तों ये बैटरी वाली लाइट अगर ऑन हो जाती है तो आपको समझ लीजिए गाड़ी में सबसे पहले आपको उतर के बोनट खोल के, बोनट उतार के आपको जो इसका जो बेल्ट है, एक्सरीज बेल्ट, जो कि इंजन में लगा रहता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्लस्टर मीटर में अगर ये बैटरी वाली लाइट शो करती है तो आपको पहले उतर के आपको बोनट खोल के आपको बेल्ट चेक करना है कि इंजन का जो टेंशन एक्सरीज बेल्ट है वो लगा है कि नहीं प्रॉपर, वो कहीं टूट तो नहीं गया है। क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है कि वो अगर टूट जाता है तो भी आपका अल्टरनेटर काम करना बंद कर देगा और ये लाइट ऑन हो जाती है। उससे दोस्तों नुकसान एक और होता है, क्योंकि अगर आपका अल्टरनेटर का फैन बेल्ट टूटता है तो उससे वाटर पंप भी चलना बंद कर देता है इंजन का, तो इंजन भी आपका जो है टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा और गाड़ी ओवर हीट होने लगेगी। तो इस लाइट से ओवर हीटिंग का और बैटरी चार्जिंग का दोनों दिक्कत आ सकता है आपकी गाड़ी में। अलग अलग मॉडल्स में केवल बैटरी का दिक्कत आता है और कुछ मॉडल्स में दोनों ही, इस लाइट से दोनों ही दिक्कत हो आ सकता है। तो आप इसको ज़रूर चेक करिएगा, बैटरी का और ये ऑयल वाला, ये दोनों समझ लीजिए इंजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अभी आपको दिखाते हैं कि वो आपको चेक कैसे करना है बेल्ट वगैरह। तो बोनट पहले खोल लीजिए, उसके बाद आप चलिए इंजन के पास। तो दोस्तों यहाँ पे है बेल्ट इसका, और ये इसका अल्टरनेटर का, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका अल्टरनेटर है और ये इसमें बेल्ट लगा हुआ है। अगर बेल्ट लगा हुआ है तो बस आपको ये चेक करना कि बेल्ट हमारा प्रॉपर लगा रहना चाहिए। और जो ऑयल लेवल के लिए था, इस पर ये गेज उसका हो गया, आप इससे इंजन ऑयल लेवल चेक कर लीजिए। उसके बाद तो ये जो दोनों चीज़ आप चेक कर लीजिए। उसके बाद उसके बाद आप देखते होंगे यहाँ पे एक लाइट और है, ये टेम्परेचर की लाइट होती है। ये देखिए अभी ऑन हो रही है, फिर अपने आप बंद हो जा रही है। तो ये दोस्तों कभी कभी ये ऑलवेज़ ऑन रहती है। जब ये ऑलवेज़ ऑन रहे, इसका समझ लीजिए गाड़ी आपकी ओवरहीट हो चुकी है और जो कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो चुका है। तो ये होती है दोस्तों, इसके वजह से गाड़ी आपकी ओवरहीट हो सकती है, आपका जो इंजन है वो ख़राब हो सकता है। तो इसको भी ज़रूर आप चेक करवाइए अगर ये लाइट आ जाती है हमेशा बार बार। तो हो सकता है रेडिएटर चुक हो गया हो, या थर्मोस्टेट वाल्व काम ना कर रहा हो, या कूलेंट बिल्कुल ना हो, तो भी आ जाती है। तो इसको ज़रूर चेक कराइए। तो दोस्तों अब उसके बाद थोड़ा सा आता है नॉर्मल लाइट्स, मतलब जो येलो लाइट्स हैं। ये आपका हो गया ओबीडी लैंप हो गया। और एक गाड़ी में इंजन चेक लाइट लिख के आता है, वो भी एक लाइट है। तो इसमें नहीं है क्योंकि ये पुराना मॉडल है। तो अब नए वाले मॉडल में आपको इंजन चेक लाइट भी मिलेगा और ये ओबीडी लैंप भी मिलता है। और यहाँ पे है वो की लॉक का है। बाकी ईपीएस है, तो ईपीएस कोई भी बहुत मेजर चीज़ नहीं है। ईपीएस का मतलब आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, मोटर है, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगा तो आपका स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, लेकिन काम करता है ये। तो इसके लिए लाइट होती है। अगर ये लाइट आ जाती है इसका मतलब कि ईपीएस सिस्टम में कोई दिक्कत है, मतलब पावर स्टीयरिंग आपका काम नहीं करेगा और आपका स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा। ओबीडी लैंप क्या होता है दोस्तों, ये जो इंजन में जो वायरिंग वगैरह होते हैं, या फिर इंजन मान लीजिए कोई सेंसर ख़राब हो गया तो इसकी ये लाइट आ जाती है। या फिर गाड़ी में कोई भी दिक्कत अगर आता है तो, और इंजन जो चेक लाइट लिख के आता है दोस्तों, वो भी वायरिंग को लेके ही होती है। बट ओबीडी लैंप ये जो होता है, ओबीडी लैंप का मान लीजिए BS6 गाड़ी जितनी आ रही है, BS6 गाड़ी, उसमें आपका स्मोक का कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर DPF चोक हो गया, या मान लीजिए कोई सारे एग्जॉस्ट सिस्टम में कोई दिक्कत हो गया, या मान लीजिए कोई आपका क्या कहते हैं वायरिंग से ट्रबल हो गया, तो भी आपका ओबीडी लैंप आ जाएगा। और इंजन लाइट जो होती है वो इंजन वायरिंग से डिपेंडेंट होती है, वो कुछ कट पिट गया तो भी आपकी इंजन लाइट आ जाएगी। अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट है, कंडीशन में है, तो आप
बस एक चीज़ चेक कर लीजिए कि उसका जो आगे रेडिएटर फ़ैन है वो चलना चाहिए। उसके बाद गाड़ी आप चला के लेके जा सकते हैं गैरेज पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे आप गाड़ी लेके चल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल है और फ़ैन रेडिएटर का चल रहा है तो आप गाड़ी चला के लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैकेनिक को चेक करा सकते हैं। तो ये दोनों लाइट इसलिए येलो में दी रहती है कि इस पर आप चल सकते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद तो आती है ये हैंड ब्रेक की है, तो इसमें दोस्तों हैंड ब्रेक का भी यही है और ये ब्रेक फ्लूइड का भी यही होता है। पार्किंग में जब आप रहेंगे दोस्तों तो ये पार्किंग का देखिए ऑन रहेगा जब हम पार्किंग पर रखेंगे तो। और दोस्तों अगर ब्रेक ऑयल गाड़ी में पूरा नहीं है, ठीक है, लो लेवल पे है, तो किसी किसी गाड़ी में ब्रेक ऑयल का जो लेवल का वो लाइट अलग होता है, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी में दोस्तों ब्रेक ऑयल का जो लेवल है वो इसी पार्किंग ब्रेक पे ही बताता है। ये जो पार्किंग ब्रेक का जो आप लाइट देख रहे हैं ये इसी काम के लिए होता है बेसिकली, हैंड ब्रेक के लिए और ये ब्रेक फ्लूइड लेवल के लिए। बाकी देखिए जितने भी वार्निंग लाइट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ क्लस्टर मीटर पे, अभी मैंने इग्निशन ऑफ किया है, ऑन करते ही कुछ लाइट्स अभी चली जाएंगी। अब बाकी जितनी लाइट्स है वो गाड़ी स्टार्ट करने पे सब चली जानी चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने न्यूट्रल किया है, गाड़ी स्टार्ट करने में जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे करके सारी लाइट्स जितना चली गई हैं, कुछ भी लाइट्स में बची नहीं है, सब के सब चली गई हैं। अभी मैं हैंड ब्रेक को भी रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने ये भी लाइट जो है चली गई क्लस्टर मीटर से, मतलब क्लस्टर मीटर पे कोई भी लाइट्स आनी नहीं चाहिए। आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट की लाइट भी आती होगी, सीट बेल्ट अगर लगा लेंगे वो भी लाइट चली जाएगी, तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हैंड ब्रेक लगाता हूँ और गाड़ी एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो आपको बेसिकली लाइट्स पे ध्यान देना है। बेसिकली ये आपकी ऑयल वाली लाइट हो गई, बैटरी वाली हो गई, ये सब खतरनाक चीज़ें हैं, इस पर ज़रूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जितनी रेड लाइट्स हैं, ऑयल वाली लाइट और बैटरी वाली लाइट, एकदम कंपलसरी आपको इस पर गौर करना है। अगर ओबीडी लाइट या इंजन चेक लाइट जल रही है, ठीक है, तो आपको बस रेडिएटर फ़ैन का ध्यान देना है, वो आपका चलना चाहिए। उतर के देख लीजिए बोनट खोल के कि रेडिएटर फ़ैन आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसको प्लीज़ चेक कराइए, तभी गाड़ी कहीं लेके जाइए। अगर वो चल रहा है तो आप गाड़ी लेके जा सकते हैं गैरेज पे। तो दोस्तों यही था वीडियो में आपको बताना था। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।